अभी दुकान डाले थे हमने 6 महीने पहले। एक तो महानगर पालिका ने दुकान तोड़ डाले, बोले भी नहीं हमारे को, ना नोटिस आई हमारे को। हमने लाखों का माल भरे थे और सुबह आए 11 बजे शुरू कर दे, रुके भी नहीं, समझो 1 घंटा भी रुकते थे, हमारा माल लेके निकाल लेते थे। जहाँ पर कुछ विशिष्ट जैसे जात देख के क्या भाई ये मुसलमान है, इसका मेरा 5 फीट जा रहा था तो मेरा पूरा 21 फीट की दुकान तोड़े। और कोई और बहुत सारे लोग थे, जैसा वो बोले मैं पार्टी ने मेरा तोड़ के बताओ, तो उसका उन्होंने जो है तो छोड़ दिए। अभी मैंने गिना तो वो बोले गुंठेवारी है, जाति का मन चलता है क्या? जितना तुम्हारा तोड़ना था पहले बोल देना था हमें, फिर हम उतना ही निकाल लेते थे, उतना तोड़ना था। उन्होंने 20 फीट तोड़ दिया। और यहाँ पे आगे एक पत्र की दुकान है, वो है कि किसी की, तो वो बोलते मैं उसने डायरेक्ट चैलेंज किया, क्या भाई आप जो है तो मराठा समाज के आदमी की दुकान तोड़ के बताओ, ऐसा उन्होंने कहा। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। अब भी दुकान डाले थे हमने 6 महीने पहले। एक तो महानगर पालिका ने दुकान तोड़ डाले, बोले भी नहीं हमारे को, ना नोटिस आई हमारे को। हमने लाखों का माल भरे थे और सुबह आए 11 बजे शुरू कर दे, रुके भी नहीं, समझो 1 घंटा भी रुकते थे, हमारा माल लेके निकाल लेते थे। रुके भी नहीं 2-5 मिनट? नहीं ना, वो उन्होंने जैसे शुरू करे तो तोड़ना शुरू करे। मैं माल निकाल रहा तो वो सुने नहीं उन्होंने। क्या की दुकान थी आपकी? मेरी कुशन की दुकान थी। कितने का माल का नुकसान हुआ? मेरा माल का कम से कम 10 लाख का नुकसान हो गया है। 10 लाख का नुकसान? हाँ। अच्छा, बाकी पूरी दुकानों में माल था क्या? हाँ, सबके दुकान में था, जैसे कि वैसी था पूरा माल था? हाँ, सबका। पहले कितना फीट आपको बताया गया था और कितने फीट? और अभी पहले बताया था 10 फीट तक टूटने वाला है। हाँ। लेकिन हमारा कितना था, 20 फीट में अपना 20 फीट था, हमारा पूरा 20 फीट तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ दिए? हाँ। तो कोई टाइम निकालने को जा सकता है? नहीं मिला टाइम हमारे नहीं दिए को। मतलब? नहीं दिया 15-20 मिनट में। 15-20 मिनट में इतना माल कैसे निकालूंगा मैं? और सेट भी थोड़ा गए थे बाहर। नोटिस वगैरह कुछ आई थी क्या पहले? नहीं, हमारे पास तो नहीं आई हुई। नोटिस वगैरह कुछ? मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आई हुई। तुम्हारे पास आई हुई है? नहीं, हमारे को पहले अतिक्रमण विभाग के अधिकारी से राहुल साहब से आपकी बात हुई क्या? नहीं, हमारे किससे बात नहीं हुई। नहीं, हमने किससे बात। हाँ, वो दुकान मालिक, अभी जो जिस मालिक है, जमीन मालिक, उन्होंने बात किए होंगे, मुझे पता नहीं है। आपको वहाँ टाइम नहीं दिया गया था? 15 मिनट के अंदर हमारा दुकान तोड़ दिया। बाकी और क्या क्या साहब, कितना बाकी लोगों का माल वैसे था क्या? सबका दुकान का माल था वैसा। आप भरपाई चाहते हैं कि कुछ मारा गया? फिर भरपाई तो होना ना हमारे को। महानगर पालिका आयुक्त को क्या कहना चाहेंगे आपकी ये जो कार्रवाई की गई? जो हमारा जितना तुम्हारा तोड़ना था पहले बोल देना था हमें, फिर हम उतना ही निकाल लेते थे, उतना तोड़ना था। उन्होंने 20 फीट तोड़ दिया। कितने बजे हुआ ये सब? ये 11 के बाद में। तो आप दुकान खोले थे क्या उस वक्त? नहीं, दुकान भी खोला नहीं था। मैं जब दुकान खोलने को ही आया था, हाँ। तो दुकान खोलने के पहले उन्होंने चालू कर दिया था, वो जेसीबी वगैरह लगा के। अच्छा, ऐसा तो कितने का माल होगा लगभग अंदर? लगभग मिनिमम हमारा आधा तो बाहर निकाला भी नहीं था। हाँ। लेकिन 3-4 लाख का नुकसान हुआ। 3-4 लाख का नुकसान? तो आप क्या चाहते हैं, भरपाई हो आपकी? भरपाई तो होना चाहिए ना। ऐसा है, वगैरह नहीं आई थी? ये लोन मार के दुकान डाले थे हमने। अरे यार, लोन मांग के? हाँ, लोन मार के दुकान डाली। लोन कितने का लिया था आपने? लोन मेरा 5 लाख का लोन था। ऐसा है। आपका नाम? सुमित साळवे। आज जो ये मेरा 10 लाख की स्टील की दुकान थी, फेमस किचन ट्रॉली की दुकान थी। कम से कम मैं साइड पे गया था, जब फोन आया, जब आओ, जब तो दुकान तोड़ दिए, पूरे तोड़ दिए। 10 लाख माल वगैरह कुछ बाहर निकाले नहीं? कुछ भी बाहर नहीं निकलता, पूरा वैसे अंदर था। कम से कम 10 लाख रुपए नुकसान हो गए अपने नुकसान हो गया पूरे। तो आप क्या चाहते हैं, इसकी भरपाई हो? भरपाई होना चाहिए ना सर। कौन देना चाहिए इसकी भरपाई? अब सरकार सरकार- देना चाहिए? महानगर पालिका? हाँ, महानगर पालिका देना चाहिए ना। मेरा नाम सरवर खान, रहने को दोले चौक। महानगर पालिका के उपायुक्त जो राहुल साहब आए, इन्होंने बिना नोटिस के मेरी दुकानें तोड़े और कुछ जगह पर जहाँ पर कुछ विशिष्ट जैसे जात देख के क्या भाई ये मुसलमान है, इसका मेरा 5 फीट जा रहा था तो मेरा पूरा 21 फीट की दुकान तोड़े। और कोई और बहुत सारे लोग थे, जैसा वो बोले मैं पार्टी ने मेरा तोड़ के बताओ, तो उसका उन्होंने जो है तो छोड़ दिए। अभी मैंने गिना तो वो बोले गुंठेवारी है, जाति का मन चलता है क्या?
मेरे ये बस आपसे ये दरखास्त है क्या हमारी अपील आगे तक जानी चाहिए। और जो भी नुकसान हुआ, अब जैसे मेरे पास में 14-15 दुकानें थी, कुछ गरीब लोग थे, कुछ हफ्ते के लोग थे, कोई चाय वाला है, कोई दूध डेयरी है, वड़ा पाव वाले है। अब इनका उन्होंने 5 मिनट भी वक्त नहीं दिए। कितने का नुकसान हुआ होगा? वो 13 दुकानें तकरीबन 20 लाख का तो नुकसान हुआ होगा। उनका फर्नीचर नहीं निकाला दी भरपाई आपके साथ? और क्या भरपाई वगैरह कुछ नहीं बोले, उन्होंने बोले ही नहीं। हालांकि इनका जैसा लीगली प्रोसेस नोटिस देना चाहिए था, फिर उसका टाइम देना चाहिए था कि भाई इतने दिन में आप काट लो। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिए, कुछ ये नहीं। जैसे आए मैं बोला साहब मेरा टैक्स भरे हुआ है, बोले टैक्स का विषय नहीं है, गुंटेवारी का विषय नहीं है, परमिशन का नहीं है, आप जो है तो अतिक्रमण में है, इसलिए हम आपका अतिक्रमण काट ले। अभी मैंने जैसा ये देवगिरी बैंक छत्रपति बैंक है, ये मैंने गिना तब उन्होंने उसकी पायरी थोड़ी ये करे, तो बोले उसकी गुंटेवारी है। तो मैं बोला साहब गुंटेवारी मेरे पास भी है। तो फिर जब उन्होंने उसका जो है तो पायरी तोड़ी सिर्फ। मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं नहीं, ये हमने ज्यादा तौर पर देखे गए देवल चौक से प्रशांत होटल तक जो भी मुसलमानों की दुकानें हैं, मुस्लिम लोगों का ये है जगह है, इसलिए उन्होंने आगे ये करे। और यहाँ से आगे जो भी गैर दूसरे इसके है जैसे नॉन मुस्लिम, तो उनको बोल रहे भी नहीं। आगे एक दुकान उन्होंने तोड़े 100 फीट के अंदर थी, तो बोले परमिशन है क्या, टायर भाई की दुकान थी। और यहाँ पे आगे एक पत्र की दुकान है हिवाड़े की किसी, तो वो बोलते वो नहीं, उसने डायरेक्ट चैलेंज किया क्या भाई आप जो है तो मराठा समाज के आदमी की दुकान तोड़ के बताओ। ऐसा उन्होंने कहा? हाँ डायरेक्ट क्या बोले? वो चले गए, वो रुके नहीं वो जगह पे। नहीं, उनके पास में फोटो के साथ नक्शा है किसका कौन सा है, किसका कौन सा है। अभी नहीं जिस ठिकाण के नेतृत्व खाली हो ना, जिस ठिकाण सरचे नेतृत्व खाली हे वाऊड साहेब अत्याचार करू लागले, याचा कोण जिम्मेदार आहे? आता हे भरपाई कोण भरून देणार? जे आमचे डेअरीवाले ते आपटेकरवाले जे नुकसान झालं, आता याचं भरपाई करून देणार? महानगरपालिका परमिशन महानगरपालिका जो अभी इसकी भरपाई कौन देंगी? भरपाई देना चाहिए। बोले कि ये बात कि हमको टाइम दो, सामान निकालना है। लीगल नोटीस दिले नाही, काही दिले नाही, नोटीस दिले नाही। विदाउट नोटीस त्यांनी तो अतिक्रमण चालू केलं, कोण चालू केलं? अतिक्रमणामध्ये काहीच होतं ना आमचं, आम्हाला काही नोटीस दिली नाही, काही दिले नाही, त्याचं इव्हेंट डायरेक्ट तोडलं, डायरेक्टली तोड़ दिया। डायरेक्ट तोडलं। तो आप क्या चाहते हैं, इसकी भरपाई किसको देना चाहिए? याची भरपाई महानगरपालिका दिली पाहिजे। महानगरपालिका को देना चाहिए। कितना लगभग नुकसान हुआ होगा एक अंदाज? 20 लाख रुपये नुकसान झालं। औरंगाबाद तक ये चैनल आप हमेशा देखिए, इसमें सत्य घटना के आधार पर लोगों की आवाज बनकर औरंगाबाद तक एक काम करता है। आज कई चैनल ऐसे हैं कि गोदी मीडिया बनकर बैठे हैं, लेकिन औरंगाबाद तक का ये चैनल लोगों की आवाज बनके आपकी सरकार हो या प्रशासन हो उन तक आवाज पहुंचाने का काम करता है। आप सब लोग इसको देखिए, इतना ही बोलता हूं, धन्यवाद। सालों से औरंगाबाद तक ये चैनल चलता है। इसी तरह मतलब औरंगाबाद तक ये चैनल मतलब करोड़ों लोग देखते हैं। इस चैनल को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और जो भी मतलब गरीबों के सवाल है, दलितों के सवाल है, माइनॉरिटी के सवाल है, औरंगाबाद की जो समस्या है उसको हल करने के लिए जरूर ये काम बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए इसकी मतलब ये चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं। इसीलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं औरंगाबाद तक चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। औरंगाबाद के YouTube चैनल औरंगाबाद तक ये बड़ी खूबी से न्यूज़ देते हैं, अच्छी न्यूज़ देते हैं, बेधड़क न्यूज़ देते हैं। और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखना चाहिए। मैं औरंगाबाद तक को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ये आने वाले दिनों में औरंगाबाद शहर और ज़िले का सबसे बड़ा चैनल हो, यही मेरी शुभकामना है। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।